और यूक्रेन की राजधानी कीव पर रॉकेट से हमले की बड़ी खबर के बाद कीव के मेयर ने एक बड़ा दावा किया। हमले के बाद कीव में 70% इलाके बिना बिजली के रह रहे हैं और इन इलाकों में पानी की सप्लाई ठप पड़ी हुई है, यानी कि उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो महायुद्ध में अमेरिका यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और एक बार फिर अमेरिका ने यूक्रेन को 3300 करोड़ की सैन्य मदद का ऐलान कर दिया है। जंग की शुरुआत से ही अब तक अमेरिका करीब 15,000 करोड़ की मदद भेज चुका है, जिसकी वजह से यूक्रेन अभी तक रूस के खिलाफ मैदान में डटा हुआ है, टिका हुआ है। यूक्रेन की जमीन पर रूस के मिसाइल कहर बनकर टूट रहे हैं। एक के बाद एक हमले से यूक्रेन के लोगों में डर का माहौल है। पुतिन के घातक हथियार यूक्रेन में तबाही मचाए हुए हैं। नेटो देश यूक्रेन के लिए ढाल बने हुए हैं। नेटो देश की किलर मिसाइल रूस को जवाब दे रही हैं और यूक्रेन को आर्थिक मदद। यूक्रेन के सबसे मजबूत हाथ अमेरिका ने एक बार फिर कीव को बड़ी मदद भेजी है। अमेरिका ने यूक्रेन को $400 मिलियन की सैनिक मदद भेजने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस ने बुधवार को यह जानकारी शेयर की। जंग की शुरुआत से ही नेटो देश यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद भेज रहे हैं, जिसके दम पर ज़ेलेंस्की की सेना महायुद्ध में फ्रंट फुट पर खेल रही है। अमेरिका अब तक यूक्रेन को $19 अरब से ज्यादा के हथियार और सैन्य उपकरण भेज चुका है, जिसमें ये नया सहायता पैकेज भी शामिल है। इसके अलावा फ्रांस अब तक $102 मिलियन की मदद यूक्रेन को भेज चुका है। ब्रिटेन ने हाल ही में यूक्रेन के लिए 50 मिलियन पाउंड की राहत पैकेज का ऐलान किया। कनाडा ने यूक्रेन को $394 मिलियन का कर्ज दिया है, जबकि जर्मनी ने 1000 एंटी टैंक हथियार और कई मिसाइल यूक्रेन भिजवाएं। तो फिनलैंड से यूक्रेन के लिए 2500 असॉल्ट राइफल, 1.5 लाख बुलेट, करीब 1500 एंटी टैंक हथियार और 70,000 फूड पैकेट्स भेजने की बात कही गई है। वहीं जापान $100 मिलियन की मदद भेज चुका है। मतलब साफ है कि विदेशों से मिली मदद के दम पर ज़ेलेंस्की युद्ध का सीन बदलने में लगे हैं। बाइडेन पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन की मदद करने से अमेरिका कभी पीछे नहीं हटेगा। पिछले महीने ही अमेरिका ने यूक्रेन को 2 नेसेम्स एंटी मिसाइल सिस्टम भेजे हैं। नेसेम्स एक मल्टी लेयर ढाल की तरह छोटी दूरी का सरफेस टू एयर एंटी मिसाइल सिस्टम है। मिसाइल सिस्टम का रेडार टारगेट को 120 किलोमीटर दूर से ही पकड़ लेता है। नेसेम्स दुश्मन के फाइटर जेट या मिसाइलों का पता लगाता है, डिफेंस वेपन्स को अलर्ट करता है। नेसेम्स में हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल, एमरेम और एक फायर डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर होता है। नेसेम्स के रेडार और लॉन्चर को एक दूसरे के करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया जा सकता है। रूस यूक्रेन जंग अब भी जारी है। रूस ने यूक्रेन को तबाह करने की कसम खा रखी है, तो वह अमेरिका भी यूक्रेन की मदद करने से पीछे नहीं हट रहा है। वादे के मुताबिक अमेरिका युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन का पूरा समर्थन कर रहा है। तो यूक्रेन से युद्ध के बीच यूरोप और अमेरिका रूस को बड़ा झटका दे सकते हैं। और रूस को लेकर पहले से दावा यह है कि वो युद्ध की वजह से कंगाल हो रहा है। अब एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि रूस के तेल की कीमत अमेरिका और यूरोप के देश ही तय करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो रूस की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि रूस की आय का बड़ा हिस्सा तेल के निर्यात से आता है। बताया जा रहा है कि G7 और यूरोपियन यूनियन के देश रूस के क्रूड ऑयल की फिक्स कीमत को 5 दिसंबर से लागू भी कर सकते हैं। और एक बार कीमत तय हो गई तो 3 या 6 महीने के लिए ये पूरी तरीके से मान्य रहेगी। और अगर यूरोप और अमेरिका रूस के तेल की कीमत तय करने लगे तो रूस से टकराव और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अब